दिखाई थी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नाक के नीचे चल रही मार्केटिंग बोर्ड में घपलेबाजी की कहानी। काफी छीछल लेदर के बाद बोर्ड की सचिव सुनीता चौरसिया को उनके पद से हटाया गया था, लेकिन फहरिस्त खत्म नहीं हुई है और नया मामला पाकुड़ के गव्य विकास पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार भारती का है। इस शख्स ने किसानों को प्रशिक्षण दिए बिना ही 11 लाख रुपए निकाल लिए। रिपोर्ट देखें। अजूबा है ये विभाग, घोटालों का रहा है गवाह, करोड़ों के हुए हैं घोटाले। एक बार फिर घोटाले का गवाह बना गव्य विकास विभाग। काम किया ही नहीं और निकाल लिए 11 लाख रुपए। प्रशिक्षण देने के नाम पर भी निकाली गई राशि। जांच भी हुआ, साहब को हटाने का फरमान भी हुआ, लेकिन जमे हैं डॉक्टर कमलेश भारती। जी, सचिवालय नेपाल हाउस में आपको तमाम अफसर मिल जाएंगे, तमाम मंत्री भी मिल जाएंगे, लेकिन एक शख्स आपको नजर नहीं आएगा। उस शख्स का नाम है राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। लिहाजा जिलों में कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी मनमानी हो गए हैं और वो विभाग को नोचने में लगे हैं। जहां कहानी की शुरुआत होती है महज 1.5 साल पहले, तब पाकुड़ में किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलना था। राज्य सचिवालय नेपाल हाउस से हर जिले में किसानों को प्रशिक्षण के लिए विशेष कैंप लगाने की योजना थी। शायद पाकुड़ के गव्य विकास पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार भारती इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। किसानों को प्रशिक्षण दिए बगैर इन्होंने 11 लाख रुपए डकार लिए। कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई चर्चा तक नहीं, कहीं कोई कार्रवाई तक नहीं। बाद में मीडिया में इस संबंध में छोटी छोटी खबरें आनी शुरू हो गई और बाद में न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को दिखाया तो डॉक्टर कमलेश कुमार भारती के खिलाफ जांच की गई। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने जब जांच कराई तो मामला सच पाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि मंत्री बादल पत्रलेख अंडरग्राउंड ही रहते हैं, वो सचिवालय जाते ही नहीं है, लिहाजा चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। सरकार से तो अपेक्षाएं जनता की थी। वो पिछले चुनाव में वादा भी किए थे कि झारखंड के अंदर में रघुवर राज में जो भ्रष्टाचार जिस चरम पर था उस पर अंकुश लगाएंगे और भ्रष्ट लोग जेल के शिक्षों में होंगे। लेकिन इस 2 साल के शासन में कई विभागों में इस तरह की रिपोर्टें आई हैं, नीचे भी इस तरह की खबरें हैं कि करप्शन बदस्तूर जारी है। बल्कि कई विभागों में जिस तरह से बड़े बड़े घोटाले कुछ सामने आ रहे हैं, जिसमें मंत्रियों की भी किसी न किसी रूप से एक उदासीनता दिखाई पड़ती है। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने 3 महीने पहले गव्य विकास पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार भारती को हटाने के लिए फाइल भेज दी थी, लेकिन हाय रे बादल पत्रलेख, वो कहते कि उन्हें तो जानकारी ही नहीं है। जानकारी होगी कैसे? विभाग में बैठेंगे तब ना। जानकारी होगी कैसे? मार्केटिंग बोर्ड जाएंगे तब ना। जानकारी होगी कैसे? पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तब ना। लिहाजा कृषि विभाग मुख्यमंत्री की छवि को खराब कर रहा है। अब तो चर्चा ये है कि मंत्री जी एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री जी आलमगीर आलम की भी बात नहीं मानती। इस तरह की उदासीनता अगर इस तरह के बड़े बड़े घपले पर दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं इस सरकार में शामिल जो मंत्री लोग हैं उनकी भी संलिप्तता है। अभी भी अवसर है हेमंत सरकार को बीजेपी की वापसी अगर रोकनी है तो रघुवर दास से एक भिन्न शासन यहाँ पर अपराधियों से निपटने के मामले में, जो यहाँ करप्शन है उस करप्शन पर लगाम लगाने के मामले में, और एक जनता के पक्ष में शासन व्यवस्था दिखे, इस तरह की भूमिका इस सरकार को बनाने की जरूरत है। बहरहाल न्यूज 11 पास के पास जो जानकारी उसके मुताबिक पाकुड़ के साथ ही कई अन्य जिलों में भी ये खेल खेला गया है। विभाग और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का रवैया ऐसा ही रहा तो यकीन मानिए इस राज्य में पशुपालन घोटाला पार्ट 2 की स्क्रिप्ट भी जल्द लिखी जाएगी। अभी फिलहाल पाकुड़ से रिपोर्ट आई है, कई अन्य जिलों की रिपोर्ट भी यही बताती है कि कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर गोरखधंधे हो रहे हैं और कृषि मंत्री के पास वक्त नहीं कि ऐसे गोरखधंधों की वो जांच कर सकें। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।
तो कृषि विभाग में किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। ये सिर्फ पाकुड़ की नहीं, जिले में अगर और खोजबीन की जाए तो ऐसी तस्वीरें आम हो जाएंगी। सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ऐसा लगता है कि उन्हें अपने विभाग से ज्यादा दूसरे विभाग में दिलचस्पी है और उसी का नतीजा दिख रहा है। बिल्कुल राजा, देखिए आज न कल जब कभी सरकार की रिपोर्ट कार्ड लिखी जाएगी, आपको बता दें कि कृषि विभाग दागी विभाग के रूप में सामने आएगा। कई मामले ऐसे हैं जिस पर विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख का ध्यान ही नहीं जाता, या ध्यान नहीं जाता या वो ध्यान देना नहीं चाहते, ये खुद मंत्री बादल पत्रलेख बताएंगे। आपको याद होगा कि कैसे राज सचिवालय नेपाल हाउस से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर मार्केटिंग बोर्ड में क्या कुछ होता रहा। न्यूज 11 ने खबर दिखाई, कई दागी अधिकारी इधर से उधर हुए। अब तक आज की तारीख तक सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के पास इतना वक्त नहीं कि वो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक करें और कहां गलतियां हो रही हैं, कैसे चीजें ठीक होंगी, उसको वो देखें। वैसा ही एक मामला पाकुड़ में आया। बगैर किसानों को प्रशिक्षण दिए एक गव्य विकास पदाधिकारी कमलेश भारती 11 लाख रुपए का गबन कर लेता है। जिले के में हंगामा होता है, यहां तक कि आलमगीर आलम जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बादल पत्रलेख को पत्र लिखकर कहा कि पाकुड़ चूंकि आलमगीर आलम का गृह जिला है, लिहाजा उन्हें ज्यादा जानकारी है। उन्होंने पत्र लिखा मंत्री बादल पत्रलेख और यह कहा कि डॉक्टर कमलेश भारती के खिलाफ काफी शिकायतें हैं पाकुड़ में, आप इन्हें तत्काल हटाएं। लेकिन ना जाने कौन सा प्यार है मंत्री बादल पत्रलेख का उस दागी अफसर के साथ कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि पशुपालन निदेशक ने अपने इंटरनल जांच के बाद कहा कि इस पदाधिकारी को वहां से हटाया जाना चाहिए। ये तमाम चीजों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं राजा कि एक विभागीय मंत्री के पास इतना वक्त होना चाहिए कि वो तमाम विभागों की समीक्षा कर सकें, देखें कि चीजें कहां क्या हो रही हैं। जो रांची से पैसे जिलों में भेजी जाती है, क्या वो पैसे कोई डकार तो नहीं जा रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड इस मुद्दे पर हमने बादल पत्रलेख से बातचीत की थी जब वो आवास पर थे, 1 जनवरी की तारीख थी। उनका कहना था कि जो दागी होंगे वो फंसेंगे। हमने जानना चाहा कि बतौर मुखिया आपका यह धर्म बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि ऐसी चीजों को आप रोके। उन्होंने बात को टाल दिया। आज भी सचिवालय में उनसे मुलाकात के लिए लंबे दिनों बाद सचिवालय खुला था, 4 घंटे तक इंतजार के बाद वो सचिवालय नहीं आए। सवाल यह उठता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें कृषि मंत्री का जिम्मा दिया था, सबसे अहम विभाग माना जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद, लेकिन विभागीय मंत्री की पकड़ लगातार विभाग पर से ढीली होती जा रही है। अभी तो ये पाकुड़ की खबर न्यूज 11 ने दिखा है, कई अन्य जिलों में ऐसी ही है कहानी कि कैसे प्रशिक्षण के नाम पे पैसे हड़प लिए गए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा कि कभी मंत्री बादल पत्रलेख ऐसे अधिकारियों के साथ बैठक करके चीजों को देख रहे हो। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है, मैं जो समझ पा रहा हूं कि कृषि मंत्री के तौर पर बादल पत्रलेख को अपने विभाग में मन नहीं लग रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है वही बता सकते हैं, लेकिन अन्य जिलों में भी ऐसी कहानी है, ऐसे घोटाले हैं। आने वाले दिनों में वह भी हमारे दर्शकों के सामने होगा। राजदा, तो अजय लाल, जिस तरीके से आपने कहा कि मंत्री बादल पत्रलेख से जब आपने बात करने की कोशिश की कमलेश कुमार भारती के बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तो उनका जवाब था कि जो दागी होंगे वो फंसेंगे। तब तक क्या इंतजार किया जाए कि जब तक मामला सामने आएगा जेबें भर लो, अकाउंट्स भर लो, और जब मामले आएंगे केस चलेंगे और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, तब तक भाई अपना खजाना भर लो। बिल्कुल राजदा, आप बिल्कुल वाजिब कह रही हैं। ऐसा लगता है कि कृषि विभाग आग लगने का इंतजार कर रहा है कि आग लगे तब पानी लेकर दौड़ा जाए। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जैसे ही धुआं उठता दिखाई पड़े तत्काल उस धुएं को पानी डालकर बुझाया जाए। देखिए राजदा, आज डॉक्टर कमलेश कुमार भारती की खबर प्रसारित हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर जांच नहीं होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी, यदि ऐसे अधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि उस अधिकारी को आप तत्काल हटा दें। परसेप्शन गलत बन रहा है। परसेप्शन ये बन रहा है
कि विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख के पास अपने विभाग को चलाने के लिए वक्त नहीं है। वक्त है भी तो शायद एक जो मंत्री का इकबाल होना चाहिए, एक मंत्री का जो रौब होना चाहिए अपने अधिकारियों के समक्ष, उसका अभाव है। अन्यथा कोई ऐसी शर्त नहीं कि तमाम जिलों में ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन विभागीय मंत्री को आप कभी भी 15 दिन में हो सकता है कि कभी मंत्री आकर सचिवालय में बैठे और सचिवालय में आकर वो जैसे ही बैठते हैं तमाम लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कोई जरमुंडी का होता है, कोई कहीं का होता है। जाहिर सी बात है विभागीय मंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल कसे और जहां गड़बड़ियां हो रही है उसको ठीक करें। लेकिन माफ कीजिएगा, बादल पत्रलेख शायद मंत्री के रूप में तमाम मंत्रियों से फिसड्डी साबित हो रहे हैं। उनके पास वक्त नहीं है, वक्त है भी तो शायद विजन का अभाव है। राजदा चलिए, तो पब्लिक है, अगर वो सर पे बिठाती है तो उतारने में भी वक्त नहीं लगता है, ये समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तमाम जानकारियों के लिए। तो मंत्री बादल पत्रलेख जिस तरीके से अपने विभाग में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और वो अपने से जो उनके सीनियर्स हैं उनकी बात तक वो नहीं सुनते हैं, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपने विभाग के अधीन काम कर रहे अधिकारियों को क्या बता रहे होंगे कि उनके नाक के नीचे से ये तमाम खेल हो रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।